हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिवरूपाय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के समय का जो सत्संग है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़ा प्रभावी होता है। इसका अवश्य लाभ उठाएं। आज दिन मंगलवार है और लगते मंगसर की पर्व तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 1 दिसंबर सन 2020। कितना आनंद आता है भगवत चर्चा में, सत्संग चर्चा में, वो कहकर नहीं बताया जा सकता। जिसे इसका चस्का लग जाता है भगवान के गुण गाने का, सत्संग चर्चा करने का, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और प्रिय भाई बहनों, ये क्षमता सब में है। चूँकि परमात्मा सबके लिए सम है, इसलिए क्षमता सब में है। नए कर्म करने में भगवान ने हमें आज़ाद किया है। पिछला जो कर्म हो चुका है उसका भुगतान देना है, वो तो भोगना है, लेकिन नया कर्म करने में कोई पाबंदी नहीं है। कई बार हम गीता की बात याद दिलाते हैं आपके, भगवान की वाणी कभी असत नहीं होती और कभी हानिकारक भी नहीं होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने पूरी मनुष्य जाति को बताया है कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। और कर्म भी बताए 3 ढाल के, कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म से मतलब तो है जो सकाम कर्म है, जिनमें इच्छा होती है, यू काम होना चाहिए, इसका लाभ होना चाहिए। और अकर्म होते हैं निष्काम कर्म, जो सिर्फ फर्ज समझकर किए जाएं, जिनके फल की इच्छा नहीं होती। और विक्रम होते हैं गंदे कर्म, जिनका शास्त्र भी मना करता है, जिनको अंतरात्मा मना करती है, महात्मा मना करते हैं और धर्म ग्रंथ गीता आदि मना करते हैं। और फिर भी हम गंदे कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, हम सभी मनुष्यों की। इस भूल से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अंदर बैठे भगवान की शरण में आना, इन पर विश्वास करना, इनके भक्तों का, धर्म ग्रंथों का सत्संग करना। क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता और विवेक जागे बिना झूठ सच का ज्ञान नहीं होता। तो ये सब बातें बहुत सॉलिड हैं और सबके काम की हैं। जब तक आदमी का विवेक जागता है और वो विवेक के अनुसार चलता है, उससे कोई गलत कर्म बन ही नहीं सकता। ये भी अनुभव है हमारे महापुरुषों का, थोड़ा सा हमारा भी अनुभव है ऐसा। और जहाँ विवेक का अनादर किया, मनमानी की, फिर कोई शुभ कर्म नहीं बनता। और जब तक भगवान ध्यान है कि सब जगह हैं, हमें सब जगह देख रहे हैं, जब तक भी बुरा कर्म नहीं बनता। जितनी देर भगवान को भूले रहते हैं
माया मोह में फंस जाते हैं, उस समय तक शुभ कर्म नहीं बनता। इन बातों का कुछ बार बार चिंतन करके अभ्यास करें और अपने को शरीर से ऊपर उठाएं। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब माया का खेल है और हम इससे अलग हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं होता। आत्मा कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं होती। स्त्री की अलग है, पुरुष की अलग है, आत्मा ऐसा नहीं है। शरीर अलग अलग है, आत्मा अलग अलग नहीं होती। इस पर जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही लाभ होगा। और आत्मा में स्थित रहने का भी एक अभ्यास है, एक आदत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा कभी झूठ बोलने को नहीं कह सकते, बेईमाना करने को नहीं कह सकते, ज़्यादा विषय भोगों में रचपच रहने को नहीं कह सकते, उल्टा सीधा खाने पीने को नहीं कह सकते। आत्मा और परमात्मा हमेशा हमें सजग करते रहते हैं, जगाते रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से हमें संपूर्ण ज्ञान देते रहते हैं। अगर कोई सावधान है तो जहाँ से जो आवाज़ अच्छी आ रही है वो हमारा परिचित है या अपरिचित है, बालक है या कोई स्त्री है या कोई अनजाना है या कोई महात्मा है, जिसके मुंह से अच्छी बात निकल रही है वो उसकी नहीं है, वो परमात्मा की है। किसी न किसी माध्यम से परमात्मा हमें सदा सदा सन्मार्ग पर लाना चाहते रहते हैं। कई बार साबित होगी ये बात। तो अगर हमारा विवेक जागृत है, हम सावधान हैं, तो अवश्य परमात्मा की वाणी का, सत्संग का हम लाभ उठाएंगे। और अगर हम बिछड़ रहे माया मोह में, झूठ छल कपट में, उल्टा सीधा खाने पीने में, दुनिया के लहरा लगने में, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभलना, क्योंकि संग का रंग आता है, जैसा संग ऐसा रंग। पर यो रंग मन तक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर रंग चढ़ता है, आत्मा पर रंग भी नहीं चढ़ता। अपने को आत्मा मानते रहो और कुसंग से बचते रहो। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे संपर्क सूत्र 7500 39 75 35 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।